तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में ये समय मुझे दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं और सब प्रिय लोगों को जो आज जुड़े हैं, शारीरिक दुर्बलता कमजोरी के बावजूद भी आज जुड़े हैं, तो सबका मैं प्रभु में होकर स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि रोज बरोज की भांति आज भी प्रभु वचन के द्वारा मेरी और आपकी सहायता करेंगे। और वचन में जाने से पहले मैं एक ठो पद पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है भजन संहिता 107 और उसका 20 पद। हम सब जानते हैं, परंतु आज की गवाही को सुनकर प्रभु ने इसको अगुवाई के रूप में कि हम पढ़ें कि वास्तव में जब हम बीमार पड़ते हैं, शारीरिक दुर्बलता में पड़ते हैं, तो हमारी स्थिति विशेष करके मन के विचार उपाय जो हम करते हैं, धन्य है वे जो अपनी स्थिति को, शारीरिक स्थिति को देखकर, बीमार रोग स्थिति में देखकर पहले वो प्रार्थना करते हैं। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है, क्योंकि हर डॉक्टर भी अस्पताल में जाने के बाद बोलते हैं कि चंगाई हो देगा, है ना। मेरी भी गवाही है, बहुत इधर उधर दौड़ फान कूद फान के बाद एम्स में भोपाल में एडमिट था और अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीमारी असाध्य है, इनक्योरेबल है, इसका कोई दवाई नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और उस डॉक्टर ने भी बोला कि अब सब कुछ प्रभु के हाथ में। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य बोलते हैं। प्रार्थना में भी हम इस लाइन को रिपीट करते हैं। और इन सब के बावजूद भी मैं सोनू का धन्यवाद करूंगा कि बीमारी की स्थिति में वो हमेशा वचन को स्मरण करती रही। और बेटी किरण भी इसी प्रकार की गवाही दी। तो इस पद में यह लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। पता नहीं लगता, पता नहीं लगता मुझे और आपको, अरे वचन के द्वारा कैसे चंगा करता है। तो करता है। सोनू का ध्यान बीमारी में भी वचन की ओर गया और जब दोहाई देते हैं, 19 पद में लिखता है, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। सकेती में जो सकेत मतलब बिल्कुल सकरा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे, ऐसे समय में उद्धार करता है। और 20 पद में, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और निकलने के बाद तो सब कोई धन्यवाद देते हैं। जब गड्ढे में पड़े हैं तब धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु सहायता करे। आज की वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि जो भी प्रिय वचन बांटते हैं, यदि उन वचनों को मैं और आप मनन करते रहें, देखते रहें, क्योंकि हर समय वचन जब बोला जाता है तो ध्यान से सुनो, तो उसके बाद 2-3 दिन तक वो वचन हमारे जैसे चित्त से ना उतरने पाए, वो खोया रहता हूं मैं इन वचनों में। और सचमुच में जो हमारी आवश्यकता है, पिता परमेश्वर अपनी इच्छा में वचन देते हैं ताकि हम आत्मिक बीमारी से भी छूट सकें, परेशानी से भी छूट सकें और शैतान का सामना कर सकें। तो बाबू टच किया था एक दिन, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम मुझको, 3-4 दिन हो गए हैं, शायद वेडनेसडे को किया था क्या, या पिछले संडे को किया।
कि शैतान आकर यीशु मसीह से वार्तालाप कर रहे हैं और शैतान का काम है कि मसीह जीवन में जो आगे बढ़ता है उसने अच्छे तरीके से समझाया, डाउट क्रिएट करता है, शंकामय स्थिति में डालता है। परमेश्वर जो मेरे और आपसे बात करते हैं तुरंत तो आ जाता है और उसमें डाउट क्रिएट करता है। और वो डाउट था मत्ती, मरकुस, लूका तीनों अध्याय में ये डाउट है। और मत्ती 3 का क्षमा करेंगे, परीक्षा जो है 4 में, मत्ती 4 में 3 और 6 में 2 बार वो इस वाक्य को इस्तेमाल किया। क्या? 3 का 4 का 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये डाउट 6 पद में भी ऐसा ही लिखा है। जिसको जल्दी जल्दी मिलता जाएगा कृपया मेरी सहायता करेंगे। और मुझको विश्वास है कि ये परीक्षा कहाँ कहाँ सुसमाचार में है और उन्हीं को जल्दी जल्दी खोल के पढ़ेंगे। ये डाउट 6 में भी वो कह रहा है, रिपीट कर रहा है 2 बार। 3 में कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 6 में भी कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो ऐसा कहते उसको लूका 4, 3 और 9 में पढ़ेंगे तो लूका 4, 3 और 9 यदि किसी को मिलता है। कहाँ है? लूका 4 का 3 और 9। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बस वही वाक्य, और 9 पद में भी वही वाक्य। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और मरकुस में भी यही बातें हैं परंतु उसको नहीं पढ़े। और यदि मैं और आप ध्यान करें, 4था अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय के ऊपर ही 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है। और देखो, बपतिस्मा लेके जैसे यीशु मसीह ऊपर आए ना, तो आकाश से वाणी निकल रही है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब परमेश्वर बोल रहा है। कई जगह देखेंगे बादल से आवाज आई, ऐसा भी है। और यहाँ यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। शैतान नहीं सुना होगा इसको, अवश्य शैतान सुना है आकाशवाणी को। और सुनने के बाद भी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, शंकामय स्थिति में, कि उसकी बातों में जैसे आदम और हवा, नहीं आदम नहीं हवा, हवा के पास शैतान आकर जो पहला दूसरा शब्द बोला, वो हवा से बोला, क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? झूठ का पिता हवा से पूछ रहा है क्या यह सत्य है। और सत्य को वो जानता है। जानने के उपरांत भी वो जान रहा है कि यीशु मसीह से परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अत्यंत, थोड़ा भी नहीं। और वहां हवा से पूछ रहा है क्या यह सत्य है? और सत्य, वो क्या सत्य बोलेगा? उसके अंदर डाउट क्रिएट करके बोल, घुमा फिरा के बोला। क्या बोला मालूम? यदि मुझे और आपको याद है, क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है?
जबकि परमेश्वर ने मना किया था केवल एक पेड़ के वृक्ष, एक वृक्ष के फल को नहीं खा। ये अजीब तरीके का शैतान का व्यवहार होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी वो डाउट क्रिएट करता है। और यदि मत्ती 3:17 में जैसा मैं पढ़ा, यदि मरकुस 1:11 को पढ़ेंगे तो मरकुस 1:11 यहां लिखा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब इसको बहुत से लोग सुन रहे हैं। और मरकुस 1:11 में ये जिससे नहीं लिखा है, वहां लिखा है तुझसे। पढ़िए तो, निकाले कोई। और हाँ यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तुझसे मैं अति प्रसन्न नहीं है यहाँ शायद मोनिका, नहीं प्रसन्न हूँ, जी। क्योंकि यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह को कह रहे हैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तो अति प्रसन्न है यीशु मसीह जानते। और उसके बाद लूका 3:22 में भी, इसको नहीं पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है तुझसे मैं प्रसन्न। और इस प्रकार देखिए शैतान का एक चाल और है जिसको प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। हाँ, जिसको मैंने आज पढ़ा, लूका 4:6 को मैंने आज पढ़ा। वहां लिखा है, आगे क्या, हाँ 4:6। और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका विभाग तुझे दिखाऊं। क्या क्या दे रहा है? हाँ, जस्ट क्या क्या पूरा दुनिया का अधिकार उसके पास है। जैसे पहला यूहन्ना 5:19 में हमने पढ़ा, दुनिया का सारा अधिकार मेरे पास है। तो ये अधिकार, और अधिकार में दुनिया में क्या है? वैभव। ये बड़ा अट्रैक्टिव चीजें होती है, दुनिया का अधिकार, वैभव। और आगे जो कहता है वो वाक्य को तो मैं देख के पढ़ के परेशान हो गया। शैतान यीशु मसीह से क्लेम कर रहा है। क्या क्लेम कर रहा है? विभाग तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया ये अधिकार पिता परमेश्वर का, वो कह रहा है मुझे। इसका मतलब यह है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का जो 12 पद में बहुत अच्छा उत्तर, इसी अध्याय के 12 पद में बहुत अच्छा उत्तर वो देते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हाँ, मतलब यीशु मसीह शैतान को बता रहे हैं तेरा परमेश्वर भी वही है और उसका परीक्षा करना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा दूसरे शब्दों में संसारी के इसमें मैं और आप कहें दुश्मनी मत ले, भुगत जाएगा। और वो भुगतेगा, भुगतने के लिए तो रखा गया है। परंतु वो आता है। आज एक तो सांप घुस गया हमारे घर, आज की कल चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे और वो मिसिस को पहले दिखा। कौन सा सांप? फन वाला खड़ा हुआ और ऐसा छिपा कि वो दिखा ही नहीं। और मैं शाम को, मेरे यहाँ किराए में रहते हैं 3-4 लड़के, उनके साथ शेयर कर रहा था। उनको बुलाए थे, मेरी बहू अकेली थी, हम लोग चले गए थे, बहू अकेली थी, सबको बुलाया, मेरे को क्या मालूम उनको बुलाए थे। तो बोले इतना मिट्टी तेल डाले, इतना आग जलाए, इतना रबर जलाए, निकला ही नहीं। तो मैं उनको बताने गया था आप लोग नल वल का काम कर रहे हो, सीमेंट उमेंट का, गिट्टी उट्टी का, अरे वो छेद वहां दिख रहा है जहां हम सोचते हैं वो छिपा है, तो थोड़ा सहायता कर देना, गिट्टी सीमेंट थोड़ा डाल देना।
ये बताने गया था। और मैंने उनको शैतान का पिक्चर जो उत्पत्ति में है कि कैसा परमेश्वर ने, हमने कहा हम लोग ना जैसे ही सांप को देखते हैं ना तो उसके सिर को कुचलने की कोशिश करते हैं, और शैतान हमको देखता है ना तो हमारे एड़ी को डसने की कोशिश करता है। ऐसा बैर परमेश्वर ने शुरू से सांप, शैतान और हमारे बीच में रखा है। और वो सब नॉन क्रिश्चियन है, सांप को भगवान मानते हैं। अभी आने वाला है ना, कौन सा उनका सांप को दूध पिलाते हैं। कई बार उसी दिन हमारे घर में सांप निकला तो बुलाया, आ यार मार, अरे आज नाग पंचमी है यार, नहीं मार सकते। वाह। तो ये सांसारिक बात के अलावा आत्मिक बात ज्यादा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मत्ती 27:43 को पढ़े। मत्ती 27 उसका 43 पद। बहुत सारे कारण थे जो यहूदी लोग, उसी वंश का यीशु मसीह था। एक कारण ये था कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानता है। और जब जब मैं और आप क्लेम करेंगे ना दुनिया में जाके, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर ने हमें, वो अभी टच कर रहा था रुपेश, मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूँ, तो इजिली एक्सेप्ट नहीं करते। तो मत्ती 27 का पहले 43 पद को पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसने कहा था भैया, बहुत सारे कारण में एक दोस्त था, ये कहता है बार बार कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। 40 पद को भी पढ़ देते। और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ये वो नहीं कह रहे थे, वही शैतान कह रहा था जो मत्ती 4 लूका 4 में कह रहा था। इन लोग कह रहे थे वो परीक्षा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। क्रूस के पास भी वो ज्योति बहन आजकल 2-3 रोज से भेज रही है, क्रूस में यीशु मसीह, क्रूस में टांगने के पहले क्या क्या यीशु मसीह के साथ किया गया। तो ये जो किया गया ना, ये कह रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र अपने आप को दी, ये सहन नहीं हो पाया शैतान। वो जान रहा था कि आकाशवाणी हुई है कि ये परमेश्वर का पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, नहीं सहन हुआ। और यही बात यूहन्ना 5 उसका 17 पद से 21 पद पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट कारण दे दिया है कि यूहन्ना 5 17 से 21। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। देखिए, ये क्लेम कर रहे हैं यीशु मसीह कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। और आगे, इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न इसीलिए करते थे। और आगे 21 तक तो पढ़िए। कि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। परमेश्वर पुत्र है तो परमेश्वर के तुल्य है। तो बता रहे थे ना, पिता जैसा दिखता है वैसी बेटा दिखता है। तो अपने को परमेश्वर के तुल्य कैसे ठहराता है कि वो परमेश्वर का बेटा है। ये मार डालने की कोशिश, ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ उन लोगों को, और ये इन लोगों को समझ में नहीं आया। कई बार तो मेरे और आपको भी समझ में नहीं आता है।
ये बात। इसीलिए तो हम यीशु मसीह पे कम विश्वास करके इधर उधर विश्वास करने लगते हैं। और कौन कौन विश्वास करते हैं उसको एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि समय तो हो गया। आज क्या किया जाए, बहुत समय लूंगा, तो यही समाप्त करता हूँ, है ना। और कभी अवसर देगा प्रभु ना, तो ये इन लोगों के बाद तो प्रभु सचमुच में सहायता करे कि यीशु मसीह को मैं और आप क्या करके जाने कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जो कुछ परमेश्वर, कई वचन तो ऐसा दे दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया ये अधिकार। प्रभु सहायता करे। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुतों की तबीयत ठीक नहीं है। कभी अवसर मिलेगा ना तो प्रभु सहायता करे तो मैं आगे की बात को रखूंगा। आज मेरी पत्नी खुश हो गई, अच्छा किए तुम, प्रभु का धन्यवाद। बेटा धन्यवाद, आपने समय दिया, और किसी का समय चुराऊंगा किसी दिन। प्रभु हम सबकी सहायता करे। तो ऐसा लगता है सोनू नहीं सुन पा रही है। अंतिम प्रार्थना कर दिया। तो अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे, फिर आगे अमन को अवसर रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही आदर और महिमा और तारीफ के योग्य पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपने अद्भुत प्रेम किया, जूतों के बीच में रखा प्रभु, बहुमूल्य जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम जिस योग्य नहीं थे आपने हमें इस योग्य बनाया मेरे प्रभु जी, और अपनी संगति में आप हमें बढ़ाते ले चल रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। जो हम कुछ भी नहीं, ऐसे नाचीज मनुष्यों से आपने प्रेम किया, हम जैसे जंगली जलपाइयों को अपने में साटा है प्यारे प्रभु, और चिकनाई का भागी किया। आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत प्रेम प्यारे प्रभु जो आप हर दिन हर पल हर क्षण हमसे करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आप हमें थामे रहते हैं मेरे प्रभु, आप गिरने से बचाते, और यदि गिर भी जाते तो उठाते हैं प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे मन की आंखें और भी ज्योतिर्मय हो, ताकि अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए जीवन के मार्ग बढ़ सके। हमारे हर एक प्रियों के लिए प्यारे प्रभु जुड़ने का अवसर दिया। अस्वस्थता के बावजूद भी किरण बेटी जब अस्वस्थ थी, बीपी हाई था, परंतु आपने अवसर दिया, वो जुड़ सकी। धन्यवाद करती ज्योति बहन के लिए भी प्यारे प्रभु जी, उनके हर एक दुर्बलताओं को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, और उत्तम उपाय कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, यहाँ जुड़ सके प्यारे प्रभु जी। पवित्र प्रभु जी, उसी प्रकार से सोनू के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। बीते समय से 3-4 दिन से जब उसकी तबीयत बहुत खराब थी, आपने प्यारे प्रभु संभाला है, और आज फिर से जुड़ने का अवसर दिया। गले में जो भी तकलीफ है हमारे यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। जो इलाज हो रहा है आशीषित करे मेरे प्रभु जी, और जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त करे। मौसम, प्रकृति की विपरीत शक्तियां, हर एक ऐसी विपरीत बातें जो हमारे शरीर को प्यारे प्रभु दुर्बल करती हूँ, सब हमारे यीशु के नाम में दूर किए जा सके, और आपके वचन में बने रहें प्यारे प्रभु जी, और आपके डर और भय में हर पल को व्यतीत कर सकें। और भी जितने बीमार हैं उन सब प्रियों के लिए प्रार्थना करती मेरे प्रभु परमेश्वर, और जिन लोगों को हम निरंतर अपनी प्रार्थना में उठाते आए हैं सब के लिए जो अब तक संभाले गए हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। उत्तम उपाय करने वाले आप हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं, चंगा करने वाले प्रभु आप हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु। हम अपने आत्मा देह प्राण को आपके लोगों के बारे में सौंपते मेरे प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान, हमारी चिंता है मेरे प्रभु। आप कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ चिंता करने के लिए। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, दुख मुसीबत रोग बीमारी में
हम प्यारे प्रभु महसूस करते हैं आप हमें उठाते हैं मेरे प्रभु जी, और चंगा करके फिर से हमारे जीवन में अवसर देते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन समय के लिए हम जुड़ सके प्यारे प्रभु, आप हमें चुनकर अपने समीप आने दिए, अपने वचन से आपने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच हम अपने आप को जांचते परखते रहें, शैतान के सामने खड़े रह सके, उसके जलती हुई तीरों को बुझा सके और उसके दुष्कृत्यों से सावधान रह सके। मेरे प्रभु परमेश्वर आप दया करें मेरे प्रभु, अपने प्रभु यीशु मसीह में होकर प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के अधीनता में हम इन बातों को समझने और सीखने पाए। पवित्र प्रभु जी अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्रभु, और आपका जीवित वचन अधिकाई से हमारे हृदय में कार्य करे, बसने पाए। आपसे दया चाहते हैं। जितने जुड़े हैं सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मन के परिवार के लिए, छोटी बेटी के परिवार जब वहां पहुंचा है आज, सब के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आशीष परिवार को, मनिका बेटी के परिवार को और विजय भाई के परिवार को प्यारे प्रभु जी सबको आत्मा दे प्राण सहित आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। सोनिया के लिए धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने उसे भी चंगाई दिया है। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आप अति करुणा में सहज से मिलने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर है, जो पुकारते हैं आप सुनकर उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं सब प्यारे प्रभु जी, जो आप में प्यारे प्रभु जी बलिष्ठ होते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, कभी भी आप हमें निराश हताश होने नहीं देते, कभी गिर कर पड़े रहने नहीं देते, उठाते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद देते हैं। और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुने और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। थैंक यू।